शासन बना रहे इसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। पहले कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी वीके हरिप्रसाद की ओर से एक पत्र जारी किया जाता है। कुछ नेताओं की आपत्ति, ऑब्जेक्शन, रिएक्शन सामने आते हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है कि वीके हरिप्रसाद ने जो पत्र लिखा था उसको मानना ही होगा, सख्ती से उसकी पालना होगी। पोस्टर को लेकर भी साफ कर दिया गया है, इन नेताओं के फोटो लगे और ये प्रोटोकॉल के तहत तो फोटो साइज को लेकर भी कहा गया है। चर्चा हम करेंगे क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, कितना ये संभव है कांग्रेस में और कितना अनुशासन इससे कायम रहेगा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हरियाणा के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर राव नरेंद्र जी। आपके सभी चैनल के साथियों का जी, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस में अनुशासन कायम रहे, पार्टी एकजुट रहे। कितना कामयाब हो पाए हैं जब से ये जिम्मेदारी आपने संभाली है? नहीं, कांग्रेस पहले से एक अनुशासित पार्टी है और पूरी तरह से एक अच्छा कार्यक्रम पार्टी के अंदर चल रहा है। सब लोग बड़े उत्साह के साथ जो पार्टी के कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। और अब जो लेटेस्ट मुद्दा हमारा एक SIR का चला हुआ है, पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर हमने BLA 1 बनाए हैं। उसके बाद BLA 2 जो हर बूथ से बनते हैं उनकी नियुक्ति की है और SIR के ऊपर एक सीनियर लोगों की एक कमेटी बनाई प्रदेश भर में। फिर उनको हमने जिम्मेदारी दी है एक एक दो दो जिले की, ताकि भाग जा करके हर विधानसभा वाइज वो लोग BLA 2 को बुला करके उनकी मीटिंग्स कर सके, उनको गाइड कर सके, उनको बता सके किस तरह से आप SIR के अंदर आपको हर बूथ के अंदर एक्टिव रहना है और सही वोट कटने न पाए, गलत वोट, फर्जी वोट जुटने न पाए। जो बच्चे 18 साल के नए हैं, बेटे बेटियां हमारी, उनके नए वोट बने। जो बच्चा शादी होकर के आएंगे उनके वोट बनने चाहिए। और जो व्यक्ति ट्रांसफर हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है या जिनकी डेथ हो चुकी है उनके वोट कटने चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखा है और संविधान का सम्मान किया है और इसी को प्रक्रिया के तहत हम लोग SIR के जरिए मजबूती से काम हमारे साथी कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारत है और उसके बाद अगर कहीं नंबर आता है तो हरियाणा कांग्रेस ही है। हरियाणा कांग्रेस में भी बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जो बहुत बड़ी चुनौती भी आपके लिए है कि भाई इंटरनल डेमोक्रेसी है, हमारी आंतरिक लोकतंत्र है। आप नाराज तो नहीं हो हमसे कहीं ऐसी टिप्पणियां कर रहे हो? हरियाणा ऐसा नहीं है। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है और एक साधारण व्यक्ति को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं सबको साथ लेके चले और कांग्रेस को मजबूत बनाए। जहां कांग्रेस लोगों का मन है कांग्रेस साथ जुड़ने का, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनाने का, हम तो उस लोगों के आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आभारी है हमारी हाई कमान का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का, हमारे जन नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि बराबर हमें समय समय मार्गदर्शन करते रहते हैं और हम उसी के तहत काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो पत्र है राव साहब, पहले जो आपके हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद, उनकी ओर से भी कमोबेश बात कही गई, आपने भी कह दिया कि वो बात माननी ही होगी। क्या मकसद है इसका और क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, वैसे ये पत्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज थे हमारे श्री वीके हरिप्रसाद जी, उनकी तरफ से जारी हुआ और उसमें कोई समझने का फर्क हो सकता है, लेकिन जारी करने के पीछे मंशा केवल एक ही थी कि प्रदेश में कोई भी कार्यक्रम, जलसा है, जुलूस है, धरना है, प्रदर्शन है, जब अब कांग्रेस में संगठन बन चुका है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम कोई भी कार्यक्रम पार्टी का जो देते हैं नीचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी, नेतागण, विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता पार्टी के उस कार्यक्रम को सफल बनाए, सब मिलके काम करें, न कि हम अपने अपने लेवल पर अलग अलग काम करें कि मुझे आज फैसिलिटी है, मैं आज अपने क्षेत्र में करूंगा, जिला कांग्रेस अलग कर रही है। वो थोड़ा सा उनको शायद अजीब लगा होगा। ज्यादा स्पष्टीकरण तो खुद दे सकते हैं हरिप्रसाद जी, जब आपसे कई बात होंगी तो बता ही पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सोच थी कि भाई जो कार्यक्रम पार्टी के द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी करे उसमें सभी साथी मिलजुल करके काम करें, उस कार्यक्रम को सफल बनाए और सब एक अच्छा संदेश जाए। मेरे कुछ साथियों ने शायद कोई समझने में फर्क रहा कि उस पत्र में आपने पढ़ा होगा, देखा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की मनाही नहीं थी। अच्छा, सिर्फ ये कहा गया था कि कोई भी कार्यक्रम आप करते हैं तो जब प्रदेश में
कांग्रेस की कमेटी बन चुकी है, प्रदेश कांग्रेस का, और आपका जिला कांग्रेस बन चुके हैं, तो स्वाभाविक है आप उनसे जरूर उनकी संज्ञान में डालें ये बात, और आप डाल रहे हैं। डेली मेरे पास हर जिले सूचना आ रही है कि साहब हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। अभी राहुल जी के जन्मदिन की आई हुआ है, कहीं आपका जो है मतलब डोनेशन कैंप लग रहा है, कहीं नशा मुक्ति के बारे में विचार चल रहे हैं। तो जो भी कार्यक्रम आते हैं तो हम तुरंत उसको अलाउ भी करना चाहिए। हमें मालूम भी रहता है किस जिले में किस कार्यक्रम हमारा कौन कौन साथी जिला अध्यक्ष या हमारे और नेता कर रहे हैं, इसलिए कोई इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं। एक अच्छा, मुझे भी ठीक लगा, अच्छा अनुशासनिक काम है, हालांकि मेरा द्वारा नहीं है। पहले तो सिर्फ उसको एक सभी साथियों को समय समय पर याद दिलाया गया है कि भाई इसको सब फॉलो करते हुए हम चाहेंगे कि पार्टी का अनुशासन बढ़िया बने रहे, क्योंकि ये हमारे नरेंद्र सिंह की इच्छा नहीं है, ये पार्टी हाईकमान की इच्छा है। आदरणीय राहुल जी चाहते हैं कि आप पार्टी के अंदर अनुशासन रहे, न केवल हरियाणा में पूरे देश में रहे, और पार्टी की नीतियों को हम लोग जन जन तक पहुंचाए, लोगों के बीच में काम करें। ये पार्टी का एक कार्य है, सबको हम अभी स्वीकार। तो बेसिकली है ये कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि तरीके से चला जाए कांग्रेस में, संगठन और अनुशासन कायम रहे पूरी तरह से। जब संगठन बना ही इतने सालों के बाद गए, राव नरेंद्र को बात पसंद आई है, बीके हरिप्रसाद को भी बात पसंद आई है कि हाँ ये सही है और इसकी पालना होनी चाहिए, आपके कंधों पर जिम्मेदारी भी है इसकी पालना करवाने की। ये क्या वजह है कि हुड्डा साहब के खेमे के जो विधायक माने जाते हैं उन्हें क्यों आपत्ति हो रही, किस बात का ऑब्जेक्शन है इन्हें? आप इनसे बात नहीं करते हैं क्या? अशोक अरोड़ा तो कह रहे थे आपसे बात करेंगे, बात की आपसे कोई? नहीं, अशोक अरोड़ा जी मेरे बड़े सम्मानीय साथी हैं, बड़े भाई हैं, हम साथ विधायक रहे हैं। और अशोक अरोड़ा जी हैं या बत्रा जी हैं, जो जो भी साथी है, किसी साथी ने पूछा तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा ये हमारी पार्टी के हित की चीज है और अच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है। भाई नंबर एक तो मैं आपको ज्योति जी आपके माध्यम से अपनी पार्टी के साथियों को सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी का आदेश हमारे लिए स्वीकार्य है, हमें मानना चाहिए। और दूसरा, चाहे हम कितने भी बड़े कोई विधायक बन जाए या नेता छोटा बड़ा हो, पार्टी से बड़ा हम कोई नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो भी हमारे साथी है, नेता है, वो सब जानते हैं इस बात को, कांग्रेस हमारी सर्वोपरि है, हमारे लिए सब कुछ है। उनकी वजह से आज हम उस पदों पे बैठे हैं, चाहे चुने हुए पद है चाहे बिना चुने हुए पद है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई भी कांग्रेस साथी इस बात को डिनाई करेगा या हाईकमान के आदेशों की पालना नहीं करना चाहेगा, ऐसा बात नहीं है। कोई समझने में फर्क हो सकता है। अरोड़ा जी आदरणीय हमारे बहुत अच्छे सुलझे हुए साथी हैं, हर चीज को बड़ी गंभीरता से रखते हैं, आज भी मेरी बात हुआ उनसे। पत्रा जी है, बहुत देयर आर सो मेनी हमारे लीडर्स, बड़े सीनियर्स हैं, और सभी का सहयोग है, सभी मेरे साथ खुद बड़ा अच्छे उनके सहयोग है, सब कहते हैं कि अच्छा चल रहा है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, मीडिया के साथियों से भी, कि अच्छी चीजों को आप भी स्वीकार करें, इसको कोई कंपटीशन की बात नहीं है कि हम आप तो स्वीकार ही कर रहे हैं, हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि ज्योति सांगवान को कोई कार्यक्रम करना है तो नहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को हम भेजें, हम तो कर लेते हैं अपने कार्यक्रम, आप जानते हैं राव साहब। अच्छा तो ये आपको तारीफ करनी चाहिए इस बातों की। देखिए आप कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है, और ये देखिए आप रोजाना में बीजेपी की न्यूज आप पढ़ते हो, ऊपर नीचे आ रही है, कोई किसी खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस का तो बहुत बढ़िया काम है, अच्छा काम है, आदर्श पार्टी के रूप में काम कर रही है। आदर्श पार्टी, चलिए इसकी डेफिनेशन अपनी अपनी आदर्श की, लेकिन जब ये बीजेपी वाले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं हम वो भी दिखाते हैं, चाहे गुरुग्राम की बात हो चाहे फरीदाबाद की बात हो, अलग आप जानते हैं हम लोग दिखाते हैं, और हम नेताओं से सवाल भी पूछते हैं। अब क्योंकि आप कांग्रेस नेता हैं तो कांग्रेस के ही आपसे सवाल होंगे। तो ये आप साफ कर रहे हैं कि प्रेस वार्ता के लिए परेशान ना हो या कोई रिएक्शन देना उसके लिए परेशान ना हो, ये दे सकते हैं कि कोई धरना देना है, कोई प्रोटेस्ट होना है, कोई रैली करनी है, जनसभा करनी है, तो पहले डीसीसी के माध्यम से एचपीसीसी के पास जाएगी बात, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद आप करें, ये ऑफिशियल कार्यक्रम तभी हो पाएगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसका पर्सनल प्रोग्राम रहेगा राव साहब। देखिए मुख्य कार्य यही है कि जिला कांग्रेस कमेटी जो काम करती है वो कार्य सभी सक्सेसफुल करना चाहिए, सभी को मिलकर उनका सहयोग करना चाहिए, मुख्य रूप से है। बाकी ऐसा कोई नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं है, अभी तक किसी साथी की तरफ से कोई मुझे ऐसा नहीं मिला कि कोई शिकायत आई है, कुछ गलत है, सब बढ़िया मान रहे हैं, अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ ये अच्छा कार्य है इसके लिए, और इससे और पार्टी मजबूती आएगी, और हम सभी को इस चीज के लिए स्वीकार्य है। अच्छा एक बात समझ नहीं आ रही, एक तरफ तो सद्भाव यात्रा हुई, ऑफिशियल यात्रा नहीं थी, राहुल गांधी ने मंजूरी दे दी थी। एक तरफ तो राहुल गांधी खुद ही मंजूरी दे देते हैं कि भाई आप ठीक है हरियाणा कांग्रेस को बाईपास करें, मैं दिल्ली से आपको मंजूरी दे रहा हूं, आप कार्यक्रम कर लें। यहाँ आपके कुछ बड़े नेता सवाल उठाते रहते हैं, राहुल गांधी आ जाते हैं, आप जाते हैं, आप कहते हैं अभी ऑफिशियल यात्रा भी है, आप कुछ जगह पर और भी शामिल होते हैं, शायद बादली भी आप गए, तो राहुल तो खुद ही किरकिरी का मौका दे रहे थे। मैंने ब्रिजेंद्र से भी सवाल पूछा, अब राहुल गांधी को ये लग रहा है कि नहीं तरीके से होने चाहिए कार्यक्रम।
तो ये तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है ना नरेंद्र जी, देखिए, ऐसा विरोधाभास है ये। है ज्योति जी, राहुल जी कभी ये नहीं चाहते कोई कंट्राडिक्शन रहे। राहुल जी चाहते पार्टी मजबूत रहे, मिलके काम करे। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान है, कोई राजनीतिक आदमी ऐसे कम होते हैं। और उनके सामने अगर ब्रजेंद्र जी ने कोई बात रखी होगी कि मैं प्रदेश के अंदर एक यात्रा करना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी इजाजत भी ली है, तो उन्होंने यात्रा शुरू की। लेकिन आपको याद होगा जिस दिन मेरा पदभार था चंडीगढ़ हाँ। के अंदर, संभवतः 6 अक्टूबर की बात हो शायद वो, तो उस दिन किसी पत्रकार साथी ने प्रभारी जी से एक सवाल किया था कि क्या यह यात्रा ऑफिशियल यात्रा है, क्योंकि उस हमारे पास कोई पत्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तरफ से कोई लेटर आदेश जारी नहीं हुआ था। तो प्रभारी जी ने अपने अनुभव के आधार पे कहा था कि सब ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। मैंने भी उस आधार के ऊपर, जब मेरे इंचार्ज बोल रहे हैं तो मैंने भी उसी आधार के ऊपर, बहुत साथियों ने पूछा तो मैंने यही कहा कि भाई ये ठीक है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भाई कर रहे हैं, राहुल जी की फोटो है, तिरंगा है, और जिस दिन हाईकमान का आदेश आएगा बिल्कुल निश्चित रूप से मैं स्वयं भी भाग लूंगा और हम काम करेंगे। फिर राहुल जी का खुद का कार्यक्रम आपके सामने आया, गुड़गांव में वो आए और काफी संख्या में लोग भी आए, तो हम सब ने इस बात का स्वागत भी किया। और उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस पूरी तरह से इस यात्रा को समर्थन करेगी और करती है। तो उसके बाद से जब मुझे बुलाया गया, इनवाइट किया, तो मैं बादली विधानसभा में भी गया और रोहतक उस समापन कार्यक्रम में भी उनकी इच्छा थी कि आप आए, आपके हाथों से जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं उनको सम्मान कराएंगे। तो मैं उस यात्रा में शामिल हुआ। तो इसलिए इसको भी आपसे भी एक निवेदन है कि ये यात्रा कांग्रेस को मजबूत करनी थी, इसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी या कोई ना लेकिन जोड़ा आप जाए। लोगों को लास्ट में पता चला कि ये कांग्रेस को मजबूत करने के लिए थी, जब राहुल गांधी आए तब आप लोगों को लगा कि हाँ ये तो कांग्रेस के लिए थी, है ना? नहीं, हमने किसी को मना नहीं किया कि नहीं जाना। हमारे मेरे खुद जिले के जिला अध्यक्ष गए हैं, महिला अध्यक्ष गई हैं, बहुत साथी गए। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी जिम्मेदारी पद पे बैठा था, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, वीरेंद्र जी भी मेरे पास मिलने आए थे, मैंने कहा मुझे अच्छा है आप कर रहे हो, लेकिन कोई हाईकमान का आदेश आना चाहिए, कोई पत्र आए तो निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। मैंने मना नहीं किया था पहले भी, जैसे ही हुआ हम साथ आ गए, साथ काम किया। तो इसको कोई बात नहीं है, ये कोई इतनी ऐसी चीज नहीं थी जिसके ऊपर कोई हमें विचार करना पड़े या किसी बात का कोई हो, ऐसा बात नहीं है जी। अच्छा, आप तो क्योंकि यात्रा में शामिल भी हो गए और आपको बाद में कोई आपत्ति भी नहीं थी, और बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपका ही बनता भी है कि भाई हमारे बड़े नेता जब आ गए तो ऑफिशियल यात्रा तो है, इसमें कोई इफेंट बट नहीं होना चाहिए। लेकिन हुड्डा साहब बाद में भी निजी यात्रा बता रहे थे। ऐसे बुढ़ा साहब हो सकता है उस दिन कोई बिजी होंगे, इसको हम थोड़ा सा इस रूप में ना लिया जाए कौन साथी आ गया नहीं आया, कोई अच्छा। नाराज था, कोई भी नाराज नहीं थे, सभी खुश से पार्टी के। आप कौन नाराज हो सकता है पार्टी के कार्यों से, आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल। जब हमारे नेता ही आ गए, जब उसमें क्या और क्या कमी रहेगी, आप बताइए। राइट, जब राहुल गांधी आ गए तो फिर कोई किंतु परंतु नहीं हाँ बचता है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी हाईकमान ने खुद आके इसमें शरीक करी, अपना आशीर्वाद दिया, अपना अच्छा पीठ थपथपाई, तो ठीक है, हम उसका अच्छा सम्मान नरेंद्र जी, आपसे पहले उदयभान अध्यक्ष रहे, अलग अलग पहले भी नेताओं की बात करें, चाहे कुमारी सैलजा रही हो, अशोक तंवर रहे हो, क्या आप पहले भी इस तरह के प्रयास हुए हैं कि चीजें तरीके से ही होनी चाहिए? हालांकि संगठन तो बहुत सालों के बाद बन पाया के, क्या ये पहली बार हो रहा है कांग्रेस में कि भाई आप एचपीसीसी से मंजूरी लें अगर कोई कार्यक्रम करना है तो? देखिए, तो पार्टी का आदेश से हाईकमान ने ऐसा बोला, कुछ सोच समझ के कहा होगा, तो इसको ठीक है। कोई भी कार्य अगर घर के अंदर आप एक परिवार में रहते हैं, परिवार के मुखिया अगर कोई ड्यूटी लगाते हैं, देखिए भाई कोई जाएगा तो दरवाजा बंद करना चाहिए, घंटी मारनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो एक सिस्टम है। पार्टी हाईकमान ने ऐसा अगर किया है तो हमें उसको कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी को होनी चाहिए जी। क्या ये, क्योंकि देखिए सद्भाव यात्रा तो खुद राहुल गांधी ने मंजूरी दी, ये हम ब्रिजेंद्र सिंह के हवाले से कह रहे हैं, तब कोई दिक्कत परेशानी दिल्ली में या हाईकमान में नहीं थी, राहुल खुद भी आए। लेकिन अब जो ये हो रहा है, हमने कुछ कार्यक्रम दीपेंद्र हुड्डा के भी देखे, क्या दीपेंद्र हुड्डा की वजह से तो ऐसा नहीं लग रहा, और हम अब ये भी देख रहे हैं कनेक्टिंग है सारा आपस में कि हुड्डा गुट के विधायकों को इस बात से दिक्कत हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कुछ राव साहब? नंबर एक, ज्योति जी मैं आपको बताऊं, यहाँ किसी गुट के कोई विधायक नहीं है। हाँ। सब कांग्रेस के विधायक हैं, हुड्डा साहब भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। इसलिए ये आप इस बात को मत लीजिए ये हुड्डा गुट है, ये फला गुट है, कोई गुट नहीं है। सब, हुड्डा साहब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आप लंबे समय तक पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए पार्टी ने आज भी उनको विधायक दल का नेता की जिम्मेदारी दी है। और वो कभी खुद भी कभी नहीं कहते, वो बहुत ही आपको जानते संजीदा नेतृत्व करते हैं, हमेशा इसको साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं किसी को किसी व्यक्ति की शिकायत है,
जनरली डिस्कशन हो गया होगा, सब हम तो चुने हुए विधायक है, मैं भी 3 बार विधायक रहा हूं, तो मुझे लगता था जब मैं विधायक था तो यार हम तो अपने हल्के के विधायक हैं, अपने दम पे चुन के आए हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है हाँ। कि साथी की निजी राय होगी, लेकिन पार्टी के लिए सभी सम्माननीय है। और जहां हुड्डा साहब विधायक दल के नेता है, तो किसी विधायक में किसी प्रकार का कोई विरोध होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, आप ये मान के चलिए। हम्म। अच्छा, अब तक जब से आपने प्रदेश अध्यक्ष वाली जिम्मेदारी संभाली, अब तक क्या कोई मंजूरी लेने वाला कोई कल्चर नहीं था ना? अभी पत्र के बाद उम्मीद कर रहे हैं हम ऐसा कुछ होगा, अगर हुआ तो? ऑफिशियल पहले भी पूछते थे, बताते थे, जिला अध्यक्ष साहिबान वगैरह हमेशा कहते थे कार्यक्रम करना है, आपको बुलाना है। कोई वोट चोरी का कार्यक्रम था या दूसरे और मनरेगा का था, जो भी कार्यक्रम हुए हम लोगों ने दिए। हमारी जिला कांग्रेस कमेटियों ने अच्छी तरह उनको किया, हमें बुलाया गया। बहुत सी हरियाणा में कई स्थानों पे मैं दस साहब भी गए हैं, मैं शैलजा जी भी गए हैं, मैं भाई रणदीप जी भी गए हैं, भाई दीपेंद्र जी भी गए हैं। हम सब लोगों ने साथ जाके कार्यक्रम किए हैं। और ये जरूर है, वो पहले भी संज्ञान पे लाया करते थे, लेकिन हो सकता है ऐसा कोई ऑल इंडिया लेवल के ऊपर ऐसी कोई बात आई होगी उनके संज्ञान पे, या हो सकता है दूसरे प्रदेशों में भी किया होगा। तो इसका ये ऊपर का प्रश्न था, हमारा यहाँ का नहीं था। तो आईआईसीसी की तरफ से ऐसा था, तो इसलिए इसको कोई नहीं लिया जाए। आपसे अच्छा, भी कहेंगे ये बहुत गौण चीजें हैं, पार्टी की मजबूती के लिए है, हम सबको इसका समर्थन करना अब पार्टी के हित में है कि भाई एकजुट रहो, तभी तो एक दिशा में, एक विचारधारा के साथ काम कर पाओगे ना। जी जी तो जी। पहले ये था कि बता दिया जाता था, अब आप लोग ये होप रख रहे हैं कि बताएं भी और पूछें भी, और ये ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी, अनिवार्य है ये। अब आप कैसे संतुष्ट होंगे ये बताओ। नहीं, आपको तो कांग्रेस वालों को संतुष्ट करना है कि वो इस पत्र पर आपके साथ खड़े हों, कांग्रेस हाईकमान के साथ खड़े हों। हमारे लिए तो ये रूटीन बात है, पता नहीं आपको जरा इसमें काफी आप रुचि ले रहे हैं, काफी हाँ। सीरियस लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया बड़ा सरल शब्दों में कि सच्चाई ये है, पार्टी की तरफ से समय समय पर दिशा निर्देश आते रहते हैं। वैसे एक दिशा निर्देश ये भी है कि सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, ठीक। नहीं हम तो क्योंकि देखिए एक चैनल के नाते, जिम्मेदार चैनल के नाते, हम जितना सरकार को गंभीरता से लेते हैं उतना ही मुख्य विपक्षी पार्टी को भी बेहद गंभीरता से लेते हैं। मीडिया के सफल साथी हैं जी। और जिस दिन आप मीडिया से रिटायर होंगे तो मैं आपको कांग्रेस ज्वाइन करवाऊंगा, सम्मान दूंगा आपको बुला के अपनी पार्टी। नहीं, अभी अभी कोई इच्छा नहीं मेरी, राव साहब, रिटायर होने की भी इच्छा नहीं। अच्छा, आप ये भी बताएं, पोस्टर वाला क्या प्रोटोकॉल गई, आपने इसको लेकर पहले भी शायद आपने कहा था कि इनकी फोटो लगे और इस सीक्वेंस में लगे। देखिए, ये भी पार्टी हाईकमान का ही निर्देश थे कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, विधायक दल के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है, ये प्रदेश के सम्मानित सभी साथियों की फोटो पे कोई भी अगर आपका पोस्टर लगता है, कोई होर्डिंग लगता है, कोई भी ऐसा चीज बनती है, तो उसके अंदर ऊपर सीनियर पार्टी के लीडर्स की, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की, उसके बाद में मैडम सोनिया जी की, फिर राहुल जी का, फिर हमारे जो है ना वेणुगोपाल जी जो जीएसओ है, फिर उसके बाद में हमारे प्रभारी जी, और उसके बाद में फिर आपके जो है पीसीसी अध्यक्ष क्या आएगा, फिर सीएलपी लीडर साहब का आएगा। हाँ। फिर शैलजा जी हमारी सीनियर वो है, हमारी पार्टी के लीडर है, उनका आएगा। भाई रणदीप जी का आएगा, फिर भाई दीपेंद्र जी का आएगा, वो भी के मेंबर है, तो इसलिए सभी को बराबर हमने इसमें रखा है। और फिर उसके सह प्रभारी जी जो हमारे ऐसे सेक्रेटरी है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए, और अगर जिले में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जिला अध्यक्ष की भी लगाए, खुशी की बात है, कोई विधायक सांसद के लगाए तो भी अच्छी बात है, हम चाहते हैं, मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। अच्छा, ये तो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत गहराई में बारीकी से पूछ रही हूँ, आपका ये जो इंटरव्यू सुन रहे होंगे आपके नेता भी, हरियाणा के लोग भी, कांग्रेस के वर्कर्स भी, उनको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी भाई क्या मकसद है और क्या क्या किया जाना चाहिए। अच्छा, जो लोग नहीं मानेंगे, राव नरेंद्र जी, एक तो अपेक्षित ये है कि माना ही जाना चाहिए, हाईकमान ये चाहता है और आपको भी पालना करवानी है। जो लोग नहीं मानेंगे, क्या वो अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा, और अगर आएगा तो क्या कोई कार्रवाई भी होगी, या फिर जो चल रहा है जैसे चल रहा है ठीक है, जो माने वो भी अच्छे, नहीं माने वो भी अच्छे? नहीं, देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और कांग्रेस में रहने वाले सभी साथी बहुत ही अनुशासित है। सभी सही चीज को सब लोग मानते आए हैं, मानेंगे, आप ये मान के चलना। और ऐसी कोई बात नहीं कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कोई अनुशासन कार्रवाई करने की, वैसे सभी मानते हैं, क्योंकि सबका अपना पार्टी, अपनी परिवार है, और कोई व्यक्ति नहीं चाहता परिवार को डिस्टर्ब करना, परिवार को मजबूत करना ही चाहते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है और सबका सहयोग है, मुझे सबका बड़ा सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा के हर कांग्रेसी, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, चाहे वो बड़े नेता है, सभी का पूरा पार्टी को सहयोग मिल रहा है, मिलेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, क्या जिला अध्यक्षों के काम को भी रिव्यू कर रहे हैं आप लोग? कैसा काम कर रहे हैं जिला इकाई? ये वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कर रही है, जो हमारा संगठन सर्जन अभियान है जिसके तहत अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बराबर हर महीने हमारी मासिक बैठक होती है। अब की बार जैसे करनाल के अंदर थी, उससे पहले पलवल में थी, फिर यमुनानगर में थी, फिर अम्बाला में थी। हर महीने हर जिले में हम मासिक बैठक करते हैं। एआईसीसी की तरफ से जो सह प्रभारी है, सेक्रेटरी जो, वो उसमें आते हैं, सबके रिव्यूज लेते हैं, क्या कार्य किया, क्या क्या टारगेट दिया गया था, कितना पूरा किया, और भविष्य में अगले महीने के लिए क्या कार्यक्रम है। फिर उसके बाद ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सबकी जांच होती है। एआईसीसी की तरफ से 4 सीनियर व्यक्ति आते हैं, एक एक अध्यक्ष से मिलते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर अकेले में पीसीसी अध्यक्ष से भी बात करते हैं, सारी डिस्कशन करते हैं, उनको पता कि भी क्या ठीक चल रहा है, उनकी नजरों में क्या सही नहीं चल रहा, और ये सब चीजें एक मापदंड बनाया है पार्टी ने, वो उसके अनुसार कार्य चल रहा है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है, उससे पहले से चेक रहता है, अच्छे तरीके से काम करने वालों को मौका मिलता है, जो अच्छा काम करे उसको सम्मान भी मिलता है, सबकी सभा से भी मिलती है, और जो अगर सही काम नहीं करता तो उसको कहा भी जाता है कि भैया आप अपने काम में सुधार करें, वरना तो फिर आपको आगे इसका नुकसान हो सकता है। अच्छा नरेंद्र जी, सामना सवालों का हमारा कार्यक्रम जाता है, 2 बार आपसे भी उसमें हमने इंटरव्यू किया है। अभी ब्रिजेंद्र सिंह का इंटरव्यू हमने किया, कुलदीप शर्मा जी का इंटरव्यू हमने किया, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा कैसा काम कर रहे हैं राव नरेंद्र, क्या बैलेंस है या फिर झुकाव है किसी एक बड़े नेता की ओर? तो उनकी ओर से कहा गया नहीं, संतुलित काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है, आपको भी लगता है? और कितनी चुनौतियां इस रास्ते में आ रही हैं, किसी एक गुट के साथ ना मिलना और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करना? मैं धन्यवाद करता हूँ सभी तमाम हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे साथियों का, सांसद साहिबान, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, सभी नेता जो ऐसा महसूस करते हैं। देखिए, मैंने ज्योति जी, आप व्यक्तिगत रूप से भी आपकी मेरी इंटरव्यू जो है बैठ के बात की है। पार्टी हाईकमान ने मुझे यही आदेश दिया है कि आप सबको साथ लेके चलेंगे, और सभी का पूरे को पूरा समर्थन सहयोग मुझे मिल रहा है, और मैं सभी का सम्मान भी करते हैं, उनसे मिलके चलते हैं, उनके अनुभव का फायदा भी उठाते हैं, उसे गाइड भी सकते हैं कैसे काम करना है। क्योंकि मेरा को भी प्रदेश लेवल को पहली बार ये मौका मिला है, विधायक के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला, मंत्री के रूप में मिला, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया, लेकिन इस प्रदेश की जिम्मेदारी संगठन की पहली बार मिली है। तो ये बाकी सब जो लोग नाम आपने बताए वो सीनियर है। हुड्डा साहब खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बहन शैलजा जी रहे हैं, भाई रणदीप जी वर्किंग भी रहे हैं, आज मास्टर महासचिव है जो वीरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो मुझे सब इनका अनुभव का फायदा मिलता है। समय समय मुझे सभी गाइड भी करते रहते हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, तो मुझे उससे फायदा मिलता है। हुड्डा, जब बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, हुड्डा साहब कभी नाराज तो नहीं हो जाते हैं आपसे, आपके वर्किंग स्टाइल से? बहुत प्यार है मेरे साथ, और मैं उनके साथ लंबे समय तक काम भी किया है। मैंने 2009 से और आपका अभी 2000 लगभग अभी 15 साल साथ ही काम किया हम लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं है, हुड्डा साहब का एक मैच्योरिटी है, बहुत ही उनका काम करने का अनुभव है, एक अच्छा, हमें बहुत उनका बेनिफिट है कांग्रेस पार्टी को और हम सब लोगों को, और मैं समझता हूँ कोई किसी का एक नाराजगी नहीं। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला, इस पत्र को लेकर, इसके मकसद को लेकर तमाम बातें आपकी ओर से बताई गई। अब हम डिबेट भी करने वाले हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। रविंद्र सांगवान